सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ किरदार कुशी करने वाले बदबूदार अनासिर पीटीआई के घुसपैठिए हैं। पीटीआई की बदबूदार जहनियत सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गंदगी फैला रही है जो काबिल मुज़म्मत है। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा में ज्वाइन करेंगे, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। हसन रजा बताइएगा, मरियम औरंगजेब ने मजीद क्या कहा? देखें, पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ किरदार कशी करने वाले बदबूदार अनासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर घुस बैठे हैं और नेशनल मीडिया पीटीआई के फॉरेन फंडिंग पर चलने वाले घुसपैठों को मीडिया से निकाल कर बाहर फेंके। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि पीटीआई की बदबूदार जहनियत सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गंदगी फैला रही है जो अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने कहा कि घटिया, जहरीली और बदबूदार जहनियत के बीच के बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वोटे बुए गए थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई के गंदे जहन मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक घटिया एजेंडे के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मर्द रोबोट नहीं होते, खवातीन कपड़े कम पहनती हैं। वाली बानी पीटीआई की घटिया सोच का तसल्सल नजर आ रहा है। मरियम जो है औरंगजेब ने यह भी कहा कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम की कौमी मीडिया को मजम्मत करनी चाहिए। वजीर आला मरियम नवाज के खिलाफ घटिया मुहिम और किरदार कशी पर जो है खामोशी किरदार कशी पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। आप हमें अपडेट कर रहे थे हसन रजा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 2% इजाफा हुआ। मकबूलियत का ग्राफ 38% से बढ़कर 40% हो गया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अवामी सर्वे में सदर ट्रंप की जहनी सेहत पर एतमाद में 9% कमी आई है। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि सदर ट्रंप गैर मुस्तकिल मिजाज होते जा रहे हैं। 6 में से 10 अमरीकियों ने कहा कि सदर ट्रंप उम्र के साथ गैर मुतवाज़न हो गए। 89% डेमोक्रेट्स हामी और 30% रिपब्लिकन्स हामी भी ट्रंप के रवैये पर सवाल उठाने लगे। शहरियों ने कहा कि सियासी क़यादत नई नस्ल की सही नुमाइंदगी नहीं कर पा रही। 79% अमरीकियों का मौक़िफ़ है कि वाशिंगटन में मौजूद मुंतखब नुमाइंदे बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हैं। वाइट हाउस ने सर्वे पर तबसरे की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 2% इजाफा हुआ। मकबूलियत का ग्राफ 38% से बढ़कर 40% हो गया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अवामी सर्वे में सदर ट्रंप की जहनी सेहत पर एतमाद में 9% कमी आई है। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि सदर ट्रंप गैर मुस्तकिल मिजाज होते जा रहे हैं। 6 में से 10 अमरीकियों ने कहा कि सदर ट्रंप उम्र के साथ गैर मुतवाज़न हो गए। 89% डेमोक्रेट्स हामी और 30% रिपब्लिकन्स हामी भी ट्रंप के रवैये पर सवाल उठाने लगे। शहरियों ने कहा कि सियासी क़यादत नई नस्ल की सही नुमाइंदगी नहीं कर पा रही। 79% अमरीकियों का मौक़िफ़ है कि वाशिंगटन में मौजूद मुंतखब नुमाइंदे बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हैं। वाइट हाउस ने सर्वे पर तबसरे की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रिहाई फोर्स के मामले पर पार्टी में बात हुई है। चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो गैर आइनी और गैर कानूनी हो। अलीमा खान ने कहा कि अगर बानी का इलाज कराएं तो हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अलीमा खान ने मुझे हटाने की कभी कोई बात नहीं की। अलीमा खान ने मुझे इस्तीफा देने और खुद पार्टी की चेयरपर्सन बनने का कभी नहीं कहा। शेर अफजल मरवत को अलीमा खान से मुतालिक बयान नहीं देना चाहिए था। मुल्क में पहले ही दहशतगर्दी और बेरोजगारी है। मुल्क मजीद बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसको ईगो का मसला ना बनाओ। मुख्तसर सी पेशकश है, मुतालबा है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर उनका अपना हो और फैमिली मेम्बर में से एक साथ। पाकिस्तान तहरीक सियासी पार्टी है, सियासी जद्दोजहद पर यकीन करती है। हम जो काम करेंगे वो आईन, कानून, रूल्स के मुताबिक होगा, वो जमहूरियत के मुताबिक होगा, वो पीसफुल होगा। हम कोई मिलिटेंसी भी बिलीव नहीं करते। कोई ऐसा इकदाम नहीं होगा जो मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो। पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि यहाँ कंट्रोवर्सी बड़ी चलती, किसी को कुछ भी नहीं मिलता ना एक दिन के लिए खबर, तो फ़ौरन कहते हैं जी चेयरमैन को हटाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो हर हफ्ते दूसरे दिन सुनता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। न बाजी ने मुझसे कभी जिक्र किया, न उन्होंने कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया। ये मैं चेयरमैन के बारे में ये कहूँ हमारी लीगल कोई रिक्वायरमेंट्स है उसकी वजह से, लेकिन ये मेरे पास खान साहब की अमानत है। अलीमा बाजी साथ ही बैठी है अभी, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा मुझे ने किसी इजहार किया, कभी भी नहीं किया, न कभी हमारी ये डिस्कशन हुई।
बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करा दी गई है। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। भाभी मेहरुनिसा और करसाम इसमें शामिल थे, जिनसे उनकी मुलाकात कराई गई। मुलाकात में फैमिली मामलात, बानी की आंखें, इलाज के बारे में बातचीत की गई। फैमिली मेंबर्स जेल से वापस रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि बुशरा बीबी की उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनसे मुलाकात करवा दी गई है। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करा दी गई है। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। भाभी मेहरुनिसा और करसाम इसमें शामिल थे, जिनसे उनकी मुलाकात कराई गई। मुलाकात में फैमिली मामलात, बानी की आंखें, इलाज के बारे में बातचीत की गई। फैमिली मेंबर्स जेल से वापस रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि बुशरा बीबी की उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनसे मुलाकात करवा दी गई है। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करा दी गई है। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। भाभी मेहरुनिसा और करसाम इसमें शामिल थे, जिनसे उनकी मुलाकात कराई गई। मुलाकात में फैमिली मामलात, बानी की आंखें, इलाज के बारे में बातचीत की गई। फैमिली मेंबर्स जेल से वापस रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि बुशरा बीबी की उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनसे मुलाकात करवा दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हज ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने की तरफ अहम कदम। वज़ारत मज़हबी उमूर और वज़ारत IT के दरमियान हज डिजिटलाइजेशन के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर मज़हबी उमूर, वज़ीर IT, सेक्रेटरी मज़हबी उमूर, सेक्रेटरी IT और दीगर अफसरान शरीक हुए। जॉइंट सेक्रेटरी हज मोहम्मद बख्श सांगी और डायरेक्टर जनरल नेशनल IT बोर्ड डॉक्टर खालिद रफ़ीक ने MOU पर दस्तखत किए। वफाक़ी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक हज के अमल को मज़ीद शफ़ाफ़ और सहल बनाया जा रहा है। डिजिटल निज़ाम से गैर ज़रूरी ताख़ीर और इंसानी गलतियों का खात्मा होगा। इक़दाम से बैनुल-अक़वामी सतह के अहदाफ़ के हुसूल में मदद मिलेगी। वफ़ाक़ी वज़ीर IT शहज़ाद फ़ातिमा ने कहा, आइंदा साल हज दरख्वास्त से वतन वापसी तक एंड टू एंड डिजिटल निज़ाम मुतारिफ़ कराया जाएगा। दरख्वास्त गुज़ारों के लिए सादा और आसान फ़हम ऑनलाइन हज पोर्टल कायम किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ। हुकूमत का पास्को के 5 लाख मीट्रिक टन गंदम ज़ख़ीरे को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया गया और गंदम फ़रोख्त मुसाबकती बोली के ज़रिए फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट बुनियाद पर होगी। एलामिया के मुताबिक मुकामी गंदम की नई रिज़र्व कीमत 4150 रुपये फ़ी 40 किलो मुकर्रर की गई है। दरामदी गंदम की नई रिज़र्व कीमत 3800 रुपये फ़ी 40 किलो मंजूर की गई। ज़ख़ीरा लागत कम करने के लिए गंदम फ़रोख्त करने की मंजूरी दी गई और पाकिस्तान ज़रई ज़ख़ीरा और ख़िदमात कॉरपोरेशन के गंदम स्टॉक की नीलामी का भी फैसला किया गया। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात हम लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। मुदस्सर, क्या मज़ीद इस इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसले हुए? आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें गंदम की ख़रीदारी से मुतालिक भी फैसले किए गए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और क़तर के दरमियान मजबूत और तारीख़ी ताल्लुकात का यादा। वज़ीर-ए-आज़म से क़तर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ममलिकत दिफ़ाई उमूर की मुलाकात। दिफ़ा और सिक्योरिटी में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। क़तरी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत को सराहा। दोनों अतराफ़ से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म से क़तरी वज़ीर ममलिकत बैरूनी तिजारत की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और क़तर के दो तरफ़ा तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक हुआ। ज़रई और वैल्यू एडिड बरामदात मुतनव्वे बनाने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से क़तर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की भी मुलाकात हुई। ये खबर आपको दे रहे हैं। अहम मुलाकात से मुतालिक पाकिस्तान और क़तर के दरमियान मजबूत और तारीख़ी ताल्लुकात का अयादा हुआ। दूसरी जानिब कराची के ज़िला कोरंगी में स्ट्रीट क्राइम की एक और वारदात सामने आ गई। कोरंगी ज़मान टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून डॉक्टर से मोबाइल छीन कर फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई। सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, अपडेट कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, आज से 2 रोज कबल कराची के इलाका है कोरंगी ज़मान टाउन रियाज चौक, जहाँ पर एक मुसल्लह मुलजिम ने खातून डॉक्टर से लूटपाट की। लूटपाट की CCTV वीडियो सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि गली से गुजरती हुई खातून को तनहा मोटरसाइकिल पर मुलजिम ने पहले देखा, जिसके बाद भांपने के बाद मोटरसाइकिल पर मुलजिम जो है गली के कोने पर रुकने के बाद वापस मुड़ा है और झपट्टा मार के खातून के हाथों डॉक्टर के हाथों से पर्स छीन कर फरार हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें नकदी पर्स में जो नकदी उसका दीगर कीमती सामान वापस वस्तु मौजूद था, जो छीन कर मुलजिम वहां से लूट कर फरार होने में कामयाब हुए। इलाका मकीनों को ये बता रहे कि उनके इलाके में इस तरह की छीने झपटे की वारदातें मामूल की बात है। पुलिस काम का ये कहना है कि इस वाकई की दरखास्त वसूल कर ली है, जबकि CCTV फुटेज की वजह से मुलजिम की तलाश भी की जा रही है। जी ठीक है सालिक, शुक्रिया।
अहम खबर आपको दें कि पंजाब पेफ टेक कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन असेसमेंट सेंटर आमद, पहली मरतबा इंटेली और एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत, दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद तरीन स्पेशल डिजिटल स्कैनर्स लगाने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स के लिए डैशबोर्ड भी कायम कर दिया गया।